गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर होल्डिंग कंपनी का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। ये एक मिसलेनियस प्रॉब्लम होगा। मिसलेनियस प्रॉब्लम कहने का मतलब एक ही प्रॉब्लम के अंदर डिविडेंड, रिवैल्यूएशन या बोल सकते हो आप बोनस शेयर, ठीक है, एटसेट्रा डिफरेंट टॉपिक्स इंक्लूडेड होगा। दैट इज कॉल्ड एडवांस लेवल ऑफ प्रॉब्लम। तो ऐसा एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। डेट है 31 मार्च। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, एच का बैलेंस शीट में कैपिटल है 9 लाख, एस में है 3 लाख, 10 रुपये वाला शेयर है। तो 3 लाख मीन्स हो गया आपका 30,000 शेयर्स है एस लिमिटेड का। रिजर्व सरप्लस दोनों का बैलेंस दिया हुआ है, ट्रेड पेएबल दिया हुआ है। यहाँ देखिए अदर करेंट लायबिलिटी, एच के बैलेंस शीट में लोन फ्रॉम एस लिमिटेड, हम लोग लोन लिए हैं एस लिमिटेड से 11,400। फिक्स्ड एसेट ये टेंजिबल हुआ। इन्वेस्टमेंट हम लोग जो एस में इन्वेस्ट किए हैं उसका वैल्यू 480 है। यहाँ कोई नंबर ऑफ शेयर कितना परसेंटेज या कितना शेयर एक्वायर किए उसका डिटेल नहीं है, बट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 480। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक, यहाँ देखिए अदर करेंट एसेट्स, लोन टू एच लिमिटेड एस के घर में है। एस का नाम है कि हम एच को लोन दिए थे, अमाउंट है 16,000, जबकि एच का नाम है 11,400। तो इनके अमाउंट में डिफरेंस है, वो डिफरेंस जानना होगा क्यों डिफरेंस है, ठीक है। ये रहा आपका नोट्स टू अकाउंट। जनरल रिजर्व था 12,000, सरप्लस था 216। हम एस लिमिटेड का देख रहे हैं, रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व था 12 और सरप्लस था 216। अब फिक्स्ड एसेट में दोनों के पास बिल्डिंग है, मशीनरी है। एडजस्टमेंट को थोड़ा ध्यान से देखिए, 80% शेयर एक्वायर किए थे, तो हम वहाँ लिखे थे 30,000 शेयर है। 80% का मतलब हो गया 24,000 शेयर एक्वायर किए, 24,000 एक्वायर किए थे साल के शुरू में। इसका मतलब हो गया करेंट ईयर प्रॉफिट पोस्ट होगा, ओके। जब एक्वायर किए थे तो रिजर्व अकाउंट में देखिए 12,000 था, अब बैलेंस शीट में देखिए 12,000 है। 1 अप्रैल को भी 12,000 है, तो 100% पूरा प्री हो गया, कोई पोस्ट नहीं हुआ। उस समय सरप्लस में 168 था, तो 168 प्री होगा, और यहाँ देखिए कुछ और है, बढ़ा हुआ है, तो जितना एक्स्ट्रा आएगा वो सब पोस्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए रिवैल्यूएशन आइटम दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग जो 192 था उसका रिवैल्यूड हो गया 168, इसका मतलब लॉस हुआ। मशीनरी जो 180 था उसका हुआ 240, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। तो रिवैल्यूएशन में बिल्डिंग में लॉस हो रहा है, मशीनरी में प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सब प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा, बट इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी होना चाहिए। यहाँ देखिए जो बुक वैल्यू 192 था ओपनिंग, यहाँ देखिए 180 है, तो यहाँ पे 12,000 कम हो गया, तो वो हो गया डेप्रिसिएशन। ओपनिंग से डिवाइड करके परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए 180 था, यहाँ देखिए 162 है, 18,000 हो गया डेप्रिसिएशन, तो रेट निकल जाएगा। इसलिए रिवैल्यूएशन को आप ध्यान से देखोगे, रेट निकालेंगे, उसके बाद रिवैल्यूएशन का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 16% डिविडेंड दिया है 15 के लिए, हमारा बैलेंस शीट भी 15 है, और फाइनल डिविडेंड दिया है 6%, ये 14 के लिए। ये 14 वाला डिविडेंड प्री होगा, और ये वाला 16 वाला आपको पोस्ट होगा। दोनों डिविडेंड मिला दिया जाए तो 22% होता है, और 3 लाख का कैपिटल है। 3 लाख के कैपिटल पे 6%, और 3 लाख के कैपिटल पे 16%। ये हो गया आपका प्री डिविडेंड, ये हो गया पोस्ट डिविडेंड। ये 14 का है तो प्री डिविडेंड 18,000, ये आपका 15 का है तो 48,000। दोनों मिला दीजिए 66,000 डिविडेंड होगा, ओके।
यहाँ फिर से एक बार देखिए, सरप्लस में 168 था, यहाँ देखिए 216 था, तो इसका डिफरेंस होता है आपका 48,000, अब प्लस डिविडेंड है 66,000, तो 48 इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये होगा आपका करेंट ईयर प्रॉफिट। इसका वर्किंग करके दिखाएंगे। इसके अलावा स्टॉक में 18,000 है, इसका अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है। 36 के स्टॉक पे 9,000 प्रॉफिट था, 9,000 प्रॉफिट था, तो उस समय स्टॉक था 36, आज हाफ स्टॉक बचा है 18,000, तो प्रॉफिट भी बचेगा 4,500। क्लियर है। यहाँ देखिए एच लिमिटेड 5,200 रुपया भेजा था लोन के अगेंस्ट में है, जिसमें इंटरेस्ट का था 600 रुपया, तो इनके बीच में जो लोन का डिफरेंस है वहाँ 600 रुपया पहले इंटरेस्ट का काम होगा। आई इंटरेस्ट नोट प्रोवाइडेड बाई एस लिमिटेड, एस लिमिटेड का पीएल अकाउंट को हम लोग 600 रुपया इंटरेस्ट से ऐड करेंगे, बढ़ाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा पीएल अकाउंट को समझने का कोशिश कीजिए। सरप्लस 1414 और 31 मार्च 15, क्लियर। 1414 को अब देखिए 168 था, और यहाँ देखिए 216 था, तो यहाँ पे अगर इनका डिफरेंस निकालते हैं तो 48,000 होता है आपका करेंट ईयर, प्लस डिविडेंड पेड भी है, डिविडेंड पेड दोनों डिविडेंड मिला दीजिए 66,000, इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, प्लस कर दीजिए 600, ये आ गया आपका करेंट ईयर प्रॉफिट। करेंट ईयर प्रॉफिट आपका पूरा का पूरा पोस्ट होगा। कैसे आया ये देखिए, ओपनिंग था, ये क्लोजिंग था, तो इनके बीच का डिफरेंस था 48। हम लोग डिविडेंड दे चुके हैं, प्री पोस्ट दोनों डिविडेंड मिलाइएगा 66 दिए हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन 600 रिकॉर्ड करना बाकी है, ये सारा प्लस कर दिए, तो ये करेंट ईयर प्रॉफिट हो गया पोस्ट। ओके, तो ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है, एवरी आइटम को ध्यान से देखना, इसमें रिवैल्यूएशन भी है, डिविडेंड भी है, और इंटरेस्ट ऑन लोन अनरिकॉर्डेड भी है, और दोनों का डिफरेंस आपका ट्रांजिट है। ओके, चलिए चलते हैं इसका वर्किंग की तरफ। सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन का वर्किंग करते हैं। डेप्रिसिएशन होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय ओपनिंग इनटू 100। पहला आइटम लाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग दिया हुआ था आपको 1,92,000, और क्लोजिंग दिया हुआ था 1,80,000, डिवाइडेड बाई 1,92,000 इंटू 100, ये हो गया आपको 12,000, 6.25%। प्लांट एंड मशीन का लाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, इसका ओपनिंग था आपको 1,80,000, क्लोजिंग था 1,62,000, 18,000 ऊपर डेप्रिसिएशन हो गया, 180 इंटू 100, इसका आया 10%। ओके, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय ओपनिंग इंटू 100। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग का करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग जिसका ओपनिंग था 192, रिवैल्यूड हुआ 168, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 192 का वो लोग वैल्यू किया 168, तो आपको लॉस हो गया 24,000। ओके, a depreciation on revaluation 24,000 into 6.25%। क्लियर है। तो इसका डेप्रीसिएशन आया आपको 1,500। ठीक है, फिर से आप देख लो,
डेप्रिसिएशन होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग बाई ओपनिंग, 6.25% आया, 6.25, जिसका ओपनिंग 192 था, मार्केट में 168 था, तो यहाँ से डिफरेंस हो गया हम लोग के लिए लॉस 24,000, उस 24,000 का डिप्रिसिएशन हो गया 1,500। ठीक इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैसे होगा, तो उसका ओपनिंग था 180, अब मार्केट हो गया 240, 240 से 180 माइनस करेंगे 60,000 प्रॉफिट होगा, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लाएंगे 60,000 का 10%, दैट इज 6,000। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन का डिटेल। प्री डिविडेंड, प्री डिविडेंड शेयर कैपिटल आपका 3 लाख है, प्री डिविडेंड का परसेंटेज है 6%, 18,000। पोस्ट डिविडेंड शेयर कैपिटल 3 लाख, करेंट ईयर का डिविडेंड 16%, दैट इज 48,000। डिविडेंड देने से प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है, तो सरप्लस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस था 1,68,000, करेंट ईयर प्रॉफिट डिफरेंस करते हैं, क्लोजिंग है आपका 2,16,000 माइनस 168, तो ये हो गया 48, प्लस करते हैं डिविडेंड पेड, दोनों डिविडेंड मिला दीजिए 66, प्लस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 600 बोला था, 600, 114,600, ये हो गया आपका करेंट ईयर प्रॉफिट, जो एनालिसिस में पोस्ट कॉलम में आएगा। क्लियर है? तो ये हो गया हम लोगों का कुछ वर्किंग। अच्छा, और एक बात आपको दिखा दे, यहाँ देखिए लिख रहा है एच लिमिटेड इंक्लूडेड द इंटायर अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड टू इट्स पीएल अकाउंट। ये जो डिविडेंड रिसीव्ड होगा एच लिमिटेड का, तो एच लिमिटेड का शेयर था 80%, तो डिविडेंड रिसीव्ड होगा। यहाँ देखिए प्री डिविडेंड रिसीव्ड बोल सकते हैं, प्री डिविडेंड रिसीव्ड कितना होगा, तो आपका 18,000 प्री डिविडेंड है, इसका 80%, 14,400, ये रॉन्गली इंक्लूडेड इन पीएल, तो इसके लिए रेक्टिफिकेशन लगेगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री लगेगा, एंट्री होगा पीएल टू इन्वेस्टमेंट, 14,400 पीएल से भी माइनस, इन्वेस्टमेंट से भी माइनस। ओके, तो प्री डिविडेंड रिसीव्ड कैपिटल इनकम होता है, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना चाहिए, अब वो पीएल को क्रेडिट किया था इसलिए वो रेक्टिफिकेशन एंट्री लगेगा। अच्छा, यहाँ देखिए पोस्ट डिविडेंड रिसीव्ड 48,000 का 80%, दैट इज 38,400। क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब ये करेक्टली क्रेडिटेड है, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। अगर हम पोस्ट डिविडेंड पाए हैं तो ये मेरा रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू इनकम पीएल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, पीएल में अगर क्रेडिट किए हैं तो करेक्ट किए हैं, तो हमको कोई एडजस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए इसका होल्डिंग कंपनी का जो वर्किंग होता है उस वर्किंग को करके देखते हैं। हम लोग का 1 नंबर वर्किंग होता है
शेयर ऑफ होल्डिंग, तो 30,000 का 80%, दैट इज हम लोग 24,000 शेयर एक्वायर किए थे आउट ऑफ 30,000 शेयर, तो इसका परसेंटेज आपका आ गया 80%। शेयर ऑफ माइनॉरिटी को 6,000 शेयर मिला होगा, 30,000 इंटू 100 20%। 2 नंबर लाते हैं, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट प्री पोस्ट। जनरल रिजर्व साल के शुरू में 12,000 रुपया था, और वही जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में भी 12,000 ही है, तो जनरल रिजर्व पूरा प्री पोस्ट कुछ नहीं होगा। सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस 168 था, वो पूरा प्री। करेंट ईयर हम लोग कैलकुलेशन किए थे 114,600, ये पोस्ट। डिविडेंड पेड, प्री में आपका 18,000 डिविडेंड, पोस्ट में 48,000 डिविडेंड। डिविडेंड देने से प्रॉफिट रिड्यूस होता है, इसलिए निगेटिव। रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन में हम लोग को लॉस हुआ था, इसलिए ये 24,000 निगेटिव, और इसका डेप्रिसिएशन 1,500 पॉजिटिव। रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में हम लोग को प्रॉफिट हुआ था 60,000 पॉजिटिव, और उसका डेप्रिसिएशन निगेटिव। रिवैल्यूएशन हो गया, डिविडेंड हो गया, और कुछ नहीं है, कोई प्रिलिमिनरी वगैरह नहीं है। अब इसको ऐड करके लेस माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20% लेस करके क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसको ऐड करके लेस करना है। चलिए चलते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसका आया 1,98,000, ये आया 39,600, ये हो गया 408, ये हो गया 158,400। ओके, ये हो गया आपका 62,100, ये हो गया आपका 12,420। ओके, यहाँ माइनस करिए 80, 680, ये हो जाएगा आपका 49,680, और यहाँ देख लीजिए जनरल रिजर्व नहीं है, ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। ओके, तो ये हो गया आपका एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, और रेक्टिफिकेशन एंट्री कर चुके हैं। तो वर्किंग नंबर 3, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम लोग सब्सिडियरी कंपनी का शेयर जो परचेज किए थे उसका कॉस्ट दिए थे 480, प्री डिविडेंड रिसिप्ट। प्री डिविडेंड का रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको यहाँ करना था। अब प्री डिविडेंड रिसिप्ट था 14,400, बाहर गया आपका 600, ये आ गया 465,600 लेस पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर हम लोग 24,000 शेयर खरीदे, 240। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 158,400, ये हो गया आपका 398,400। यहाँ पे बचा आपका 200, दैट इज 67,200 इज गुडविल। ठीक है, जैसे वर्किंग करते थे वैसे ही चल रहा है। नंबर 4,
माइनॉरिटी इंटरेस्ट, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, उनके पास 600 शेयर था तो 60,000, इसमें ऐड करते थे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ऐड करते थे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री था आपका 39,600, पोस्ट था 12,420, ये हो गया 020, 112, 020। वर्किंग नंबर 5, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। जब हम लोग 36 का स्टॉक परचेज किए थे तो 9,000 रुपया प्रॉफिट अर्न हुआ था। आज 18,000 का स्टॉक बच गया है तो अनरियलाइज प्रॉफिट आपका 4,500। क्लियर है? अभी भी अपने को 2 वर्किंग करना है और नोट्स टू अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये रहा वर्किंग नंबर 6, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। हम लोग का होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व आपका था 570, अब प्लस पोस्ट एक्विजिशन, जनरल रिजर्व पोस्ट कुछ था ही नहीं तो 570। नंबर 7, कंसोलिडेटेड सरप्लस। हम लोग का अपना होल्डिंग कंपनी का सरप्लस था 480, प्लस पोस्ट एक्विजिशन जो था सब सरप्लस ही था 49,680, 49,680, ये 680 हो गया 9, 529,680 माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 4,500, 180, 525, 180। अब प्री डिविडेंड, प्री डिविडेंड रॉन्गली ऐड था 14,400 तो वो भी माइनस हो जाएगा आपका 510, 780। बैलेंस शीट अगर बनाना है तो कुछ नोट्स टू अकाउंट का ज़रूरत है। नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस का करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व आपका 570 है, सरप्लस है 510, 780। कैपिटल रिजर्व है नहीं, 1080, 780। फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल का वर्किंग करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का अगर बात किया जाए तो होल्डिंग कंपनी का था 618,000, सब्सिडियरी का था 180। रिवैल्यूएशन में इसका लॉस हुआ था आपका 24 और डिप्रिसिएशन 1,500 प्लस होगा। ये हो गया आपका 798, 24 गया 774, 775, 500। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू आपका था 180 प्लस 162 प्लस 60,000 प्रॉफिट माइनस 6,000 डिप्रिसिएशन। ये अगर प्लस करते हैं तो 342, 402, 396। इसको प्लस किया जाए 500, 1171, 500। ओके, अब चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये सारा वर्किंग एंड नोट्स टू अकाउंट कर दिए, अब बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके लिए फॉर्मेट बैलेंस शीट का, इक्विटी एंड लायबिलिटीज।
इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर आता है शेयर होल्डर्स फंड, इसमें एक नंबर आइटम शेयर कैपिटल, होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल रिकॉर्ड होगा, सब्सिडियरी वाला कैंसिल, 9 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, इसका नोट्स बनाए थे 1080 780, 1080 780। नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज नहीं था। करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल, दोनों का ट्रेड पेएबल पहले प्लस करेंगे 79,200 प्लस 96,600, अब माइनस करेंगे 36,000। तो ये हो गया आपका, ऐड करने से 800, 139,800। ओके, यहीं पे लाते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग हुआ था, वो था 1,12,020। अब ये टोटल हो जाएगा, ये जो लोन था ये लोन कैंसिल हो गया, कैश इन ट्रांजिट में कन्वर्ट हो जाएगा 5,200 रुपया। ये देखिए यहाँ था, वो 5,200 भेजा था। ओके, अब इसको ऐड करते हैं। $22,32,600 बढ़ते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल। टेंजिबल का हम लोग नोट्स किए थे 1171,500। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल पहले से कुछ था नहीं, बट वर्किंग में अपना गुडविल आया है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के नाम से 67,200। बी नंबर करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस होगा 2,04,000, 1,20,000, 4,500, 3,24, 3,19,500। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल दोनों पहले प्लस करेंगे 360 और 80, 360 प्लस 80, अब माइनस होगा म्यूचुअल आपका 36, ये हो जाएगा 440, 404। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों प्लस करेंगे, और प्लस कैश इन ट्रांजिट भी है। कैश इन ट्रांजिट आपका था 5,200, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में है 198,600 प्लस 66,600 और प्लस ट्रांजिट वाला 5,200। $270
400। ठीक है, अब ओवरऑल टोटल करते हैं। अगर टोटल मैच करता है तो ठीक बना है। ट्वेंटी टू 32 600 ये मैच कर गया। देखिए इसका मतलब सही सोल्व हुआ है। आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए। लेंदी क्वेश्चन है, धीरे धीरे एक एक पॉइंट समझिए और साथ साथ सोल्व कीजिए। देखिए आप 100% बनाने में सक्सेस हो जाइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।